नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक पुरी एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की। स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट एग्जाम में एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बात करें सबसे पहले एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एग्रीकल्चर के टोटल क्वेश्चन आते हैं 60, जिसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं सस्य विज्ञान के, 20 क्वेश्चन आते हैं उद्यान विज्ञान के, और 20 क्वेश्चन आते हैं पशुपालन के। एनिमल हस्बेंड्री के। अब बात करें अपन जेट एग्जाम की। जेट एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आते हैं 40 एग्रीकल्चर के, जिसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं एग्रोनॉमी के, 15 क्वेश्चन आते हैं उद्यान विज्ञान के, और 10 क्वेश्चन आते हैं पशुपालन के। ये तो बात होगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट एग्जाम में अपने एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हॉर्टिकल्चर का कितना पोर्शन आता है। अब बात करें अपन कि हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सिलेबस। सिलेबस में पहला टॉपिक अपना सामान्य उद्यान परिचय। जनरल हॉर्टिकल्चर। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर बना है, अपने राजस्थान और इंडिया में हॉर्टिकल्चर का कितना एरिया है, प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर इससे हॉर्टिकल्चर से संबंधित संस्थान है वो कहाँ है, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, वो इन सभी चीजों का अपन इस टॉपिक के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें है फलों एवं सब्जियों का महत्व है। इंपोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे कि फल सब्जियों का अपने मानव दैनिक जीवन में कितना अपन यूज करते हैं। जैसे आईसीएमआर डिसाइड करता है कि एक संतुलित आहार के लिए अपने को मनुष्य को दिन में कितना फलों का सेवन करना चाहिए, सब्जियों का करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत अपन आर्थिक महत्व क्या है फल सब्जियों का, उसके अलावा धार्मिक महत्व क्या है, वो सभी महत्व इस टॉपिक के अंतर्गत अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह है फलोद्यान का प्रबंधन।
ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। फलों उद्यान के प्रबंधन, इस टॉपिक के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। कोई भी अपने को बाग बगीचा लगाना है उससे पहले वहां की जैसे जलवायु है, भूमि है, उन सभी चीजों का अपने को ध्यान रखना है कि कौन से फलों के लिए कौन सी जलवायु है, कौन सी भूमि अपन वहां अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। इसके साथ साथ बाग बगीचे लगाने की जो विधियां हैं, रेखांकन, लेआउट, जैसे वर्गाकार विधि हो गई, आयताकार विधि हो गई, त्रिभुजाकार, वो उसके बाद उसमें आता है प्रबंधन में कि जो फल उद्यान है उनको अपन जो प्रतिकूल मौसम है उनसे कैसे बचाव किया जा सके, जैसे लू हो गया, पाला हो गया, आंधी तूफान, उनसे कैसे बचाव किया, उनके जो विधियां हैं, उनसे बचाने के उपाय हैं, उन सभी का अपन इसी टॉपिक के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि अपन ने फल उद्यान बाग बगीचा लगा दिया, जलवायु देख ली, वहां उसके मेथड देख लिए कौन कौन से, उसके वर्गाकार विधि, उसके बाद उनका अपन को प्रतिकूल मौसम से बचाव हो गया। उसके बाद सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे थाला विधि होगी, वो उन सभी का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर उसके आगे आते हैं ट्रेनिंग, प्रूनिंग, संदाई और कर्तन, तो उन सभी का अपन इसके अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी भी माध्यम द्वारा पौधों की वृद्धि में सतत वृद्धि करना, वो है प्रोपोगेशन। तो प्रवर्धन के दो माध्यम है, जैसे लैंगिक प्रवर्धन हो गया, अलैंगिक प्रवर्धन हो गया। लैंगिक प्रवर्धन अपन बीज द्वारा करते हैं, अलैंगिक प्रवर्धन जैसे कलिकायन कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, वो जो इसके अलग अलग प्रकार हैं प्रवर्धन के अलैंगिक, वो सभी इन सभी का अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पादप वर्धी नियामक। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पादप वर्धी नियामक पौधों के अंदर भी निर्माण होता है, इनका कृत्रिम रूप से भी होता है, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, उन सभी का अपन इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जिनको अपन उद्यान विज्ञान के शाखा ही बोलते हैं, उसमें है फल विज्ञान, पोमोलॉजी। इसके अंतर्गत जितने भी अपने आम, केले हो गए, अनार हो गए, बेर हो गए, पपीता हो गए, उन सभी का अपन विस्तार से इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सब्जी विज्ञान, ओलेरी कल्चर। यह भी हॉर्टिकल्चर की मोस्ट इंपोर्टेंट शाखा है। इसके अंतर्गत जितनी भी अपनी सब्जियां हैं उनके लिए जलवायु होगी, उनके लिए कौन कौन सी किस्म होगी, उनके लिए नर्सरी एरिया कैसे, उन सभी का अपन इस टॉपिक के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पुष्प विज्ञान, फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती करना, अलंकृत फूलों की खेती करना, वो आता है सब फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, जैसे हो गया गुलाब हो गया, गुलदावरी हो गया, अपना गेंदा हो गया, उन सभी का अध्ययन अपन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट आता है अपनी मसाले एवं बागानी फसलें, स्पाइसेज एंड प्लांटेशन क्रॉप। जितनी अपनी मसाले क्रॉप हैं, जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया,
उन सभी का अपन इसके अंतर्गत, इसके अलावा बागानी है, प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफी हो गई, टी हो गई, रबड़ होगी, एरिका नट हो गया, उन सभी का अपन इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो है औषधीय एवं सुगंधित फसलें। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, ये हो गया अपना नेक्स्ट टॉपिक। उसके अंतर्गत औषधियां हैं जितनी भी अपनी, उन सभी का सुगंधित है, जैसे पाम रोज हो गया, सिट्रोनोला हो गया, उन सभी का अध्ययन अपन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत जितना अपना फलों का, फूलों का, सब्जियों का उत्पादन होगा, उनका अपन कैसे उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, उनको स्टोरेज कर सकते हैं, उनका वैल्यू एडिशन हो गया, मूल्य संवर्धन हो गया, उन सभी का अध्ययन अपन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। ये हो गए अपने सिलेबस के टॉपिक कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या जेट के उसमें उद्यान विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक है, उन सभी का अपन वन बाय वन एक एक का अपन अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला अपन का टॉपिक है वो है सामान्य उद्यान परिचय। जनरल हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले बात करें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर बना है? तो सबसे पहले बात करें हॉर्टिकल्चर की। उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर शब्द लेटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। लेटिन भाषा के दो शब्द है, हॉर्टस प्लस कल्चरा, उन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। लेटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? लेटिन भाषा के दो शब्द हैं, हॉर्टस और दूसरा हो गया कल्चरा। या कोलेरी। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, बगीचा, उद्यान। और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब खेती करना। ये तो बात होगी हॉर्टिकल्चर किन भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर बना है। अब बात करें, हॉर्टस का मतलब होता है बगीचा या गार्डन। तो बात करें तो पहले के जमाने में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती थी,
वो एक सीमित जो स्थान होता है उसके अंतर्गत करते थे। जैसे इसके ये एक चार दीवारी होगी, उसी के अंतर्गत अपन जो हॉर्टिकल्चर की है क्रॉप, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी, उनकी खेती करते थे। तो मतलब एक छोटे से एरिया, उसको बोलते हैं बाग बगीचा, इसीलिए इसका नाम होर्टस का मतलब है गार्डन। तो इस छोटी सी जगह में अपन फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए और फ्लावर, तो उनकी खेती करना, मतलब हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का मतलब है फलों, सब्जियों और फूलों की खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है। लेकिन बात करें अभी के टाइम की, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब है जो भी नई तकनीक है, उसके अलावा जो प्रोडक्शन है, तीसरा आगे अपना पॉइंट है प्रोसेसिंग पर संस्करण। और लास्ट है इसमें विपणन, मार्केटिंग। इसका मतलब हो गया हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नई नई टेक्निक्स है, प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, किनका, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का और फ्लावर्स का, उनका अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है हॉर्टिकल्चर। अब ये हो गया हॉर्टिकल्चर का मतलब कि किस भाषा से बना है, उसका कौन कौन से हैं वर्ड हो गए। अब बात करें हॉर्टिकल्चर के जनक, उद्यान विज्ञान के जनक, बात करें अपन वर्ल्ड लेवल पे कि हॉर्टिकल्चर का जनक किसे मानते हैं, तो इसमें सबसे पहला है, विश्व में हॉर्टिकल्चर का जनक है, कौन है वो है अपना LH बेली। ये तो बात हो गई वर्ल्ड की। बात करें इंडिया की, इंडिया में हॉर्टिकल्चर का जनक कौन है, तो वो है MS मेरी गोवड़ा। MS मेरी गोवड़ा, MS मेरी गोवड़ा रहने वाले थे महाराष्ट्र के। ये तो हो गए हॉर्टिकल्चर के जनक इंडिया में। अब बात करें मॉडर्न फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, मॉडर्न फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो है KL चड्डा। इसी के साथ KL चड्डा को जो सुनहरी क्रांति थी, गोल्डन रिवोल्यूशन, उसका भी जनक माना जाता है।
सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। और ये किससे संबंधित है? फल उत्पादन। और उसमें भी है सेब। 2012 के अंतर्गत एप्पल का खूब ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। वो किन की बदौलत हुआ था? केएल चड्ढा। इसीलिए इनको गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक भी माना जाता है। ये बात होगी हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है इंडिया में, विश्व में। अब बात करें नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर की कौन कौन शाखाएं हैं, तो उसमें सबसे पहले आती है फल विज्ञान, पोमोलॉजी। एक बार इनका अपन ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, फिर जब अपनी इनकी क्लास होगी उनमें इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? फल विज्ञान किस भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक दो वर्ड है इसमें। तो इसमें जो पोमम है, और दूसरा है ये पोमम है लैटिन भाषा का वर्ड, और जो लोगस है लोजी वो है ग्रीक भाषा का। अब पोमम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फल, फ्रूट। और जो लोगस है उसका मतलब है स्टडी, अध्ययन करना। इसका मतलब हो गया जो पोमोलॉजी फल विज्ञान है वह उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन फलों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है पोमोलॉजी। बात करें सिस्टमेटिक, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, वो कौन है? डी कैंडोले। फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी हो गए डी कैंडोले। अब नेक्स्ट अपनी ब्रांच है वो है ओलेरिकल्चर, सब्जी विज्ञान। सबसे पहले बात करें ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? ओलेरिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, तो ये हो गया लैटिन वर्ड। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है ओलेरिस और दूसरा है कल्चरा। ओलेरिस का मतलब है पोट हर्ब या हर्बेशियस प्लांट।
और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। पोर्ट हर्ब या हर्बेसियस प्लांट का मतलब हो गया शाखीय पौधे, और कल्टीवेशन का मतलब है खेती करना। तो ओलेरी कल्चर का मतलब हो गया सब्जियों की खेती करना। अब बात करें ओलेरीज का मतलब क्या होता है। मान लो क्वेश्चन आ गया ओलेरीज का अर्थ है, उसमें पहला ऑप्शन दे दिया वेजिटेबल्स, दूसरा दे दिया फ्रूट्स, तीसरा दे दिया फ्लावर, और चौथा दे दिया पोर्ट हर्ब। तो अगले ने पूछा है ओलेरीज का मतलब क्या है। ओलेरीज का मतलब होता है पोर्ट हर्ब ने की सब्जियों की खेती करना। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ओलेरीज का मतलब होता है पोर्ट हर्ब। अगर क्वेश्चन आता है ओलेरी कल्चर का क्या मतलब होता है, तब होता है सब्जियों की खेती करना। अब बात करें, अपन इसमें अध्ययन तो करें सब्जियों का, लेकिन इसका मतलब है पोर्ट हर्ब या हर्बेसियस प्लांट। तो हर्बेसियस प्लांट कौन से होते हैं जिनमें तना नहीं होता। जैसे मान लो ये पालक है, तो इसमें वुड नहीं पाई जाती क्योंकि वुड में सेलुलोज होता है और वो अपन पचा नहीं सकते। अब बात करें हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं शाकीय पौधे, ये ओलेरीज का मतलब हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें तीसरा है पुष्प विज्ञान। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, यह भी लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है फ्लोरिस और दूसरा है कल्चरा। फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लोर, पुष्प, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, खेती करना। फ्लोरिकल्चर का मतलब ये नहीं है कि अपन जो फूल है उनकी खेती करना। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है स्टडी ऑफ, किनका अध्ययन करना। इसमें पहला है अपना व्यावसायिक खेती, कॉमर्शियल कल्टीवेशन। दूसरा इसमें अलंकृत बागवानी, ऑर्नामेंटल, और लास्ट है इसमें वो है अपना फ्लोर अरेंजमेंट। बात करें अपन पुष्प विज्ञान या फ्लोरिकल्चर की, उसमें पहला है व्यवसायिक खेती। जैसे मान लो अपन घर के बाहर अगर फूल लगा रहे हैं तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लोरिकल्चर हो गया। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है
एक कॉमर्शियल लेवल पे अपने को जो फूलों की खेती की जाती है वो है, उसके अलावा जो अलंकृत बागवानी है, उसके अलावा जो लास्ट अपना फ्लोर अरेंजमेंट वो हो गए फूलों की सजावट। जैसे अपन डेकोरेशन हो गया या बुके हो गया वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें अलंकृत बागवानी की। अलंकृत बागवानी में भी जो जैसे कोई फोलिएज पत्तियां होगी जो सजाने के काम में आती हैं वो आती है इसके अंतर्गत। दूसरा आ गया फ्लावर्स, और लास्ट आ गया लॉन। ये बात होगी अपनी फ्लोरिकल्चर की। अब नेक्स्ट ब्रांच है इसमें 4 नंबर, वो है मसाले एवं बागानी फसलें। स्पाइसेज एंड प्लांटेशन क्रॉप। बात करें सबसे पहले स्पाइसेज या मसाले, तो स्पाइसेज भी लैटिन भाषा का शब्द है। स्पाइसेज के अलावा एक और वर्ड आता है कॉन्डिमेंट्स। एक हो गया स्पाइसेज, एक दूसरा आता है कॉन्डिमेंट्स। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जैसे साफ सिटी। स्पाइसेज कौन से होते हैं? जो एरोमा और फ्लेवर देते हैं। और जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं वो टेस्ट के लिए यूज करते हैं। बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं जो मसाले के रूप हैं, वो आगे अपनी जीरा हो गया, धनिया हो गया, उन सभी का अपन इसके अंतर्गत जब विस्तार से अध्ययन करेंगे उन सभी का 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट है अपनी बागानी प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है? सबसे पहले तो वो लार्ज स्केल पे इनकी खेती की जाती है, बड़े स्तर पर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाई रिटर्न। उच्च लाभ प्राप्त होता है अपने को जो प्लांटेशन बागानी फसलें हैं उनसे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है इनका उपयोग अपन प्रोसेसिंग के बाद में ही कर सकते हैं, पर संस्करण के बाद इनका उपयोग किया जाता है। यूज आफ्टर प्रोसेसिंग। बात करें बागानी फसलें कौन कौन सी आती हैं, जैसे अपनी चाय हो गई, कॉफी हो गई, एरिका नट मतलब सुपारी, रबड़, उन सभी का अध्ययन अपन ये बागानी प्लांटेशन क्रॉप है उसके अंतर्गत करेंगे। अब नेक्स्ट शाखा है इसकी वो है औषधीय एवं सुगंधित
फसलें, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। बात करें सबसे पहले औषधीय की। औषधीय जो क्रॉप है वो कौन कौन सी होती हैं, इनका क्या उपयोग है, आयुर्वेद में क्या उपयोग है, उन सभी की बात करें तो औषधि में सबसे पहले आगे अपने ग्वारपाठा, जो ग्वारपाठा हो गया, तुलसी हो गया, सनाय हो गया, गूगल हो गया, अफीम हो गई, उन सभी का अपन ये औषधीय प्लांट है। बात करें सुगंधित प्लांट, सुगंधित कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करें जो इसमें एरोमा आती है वो होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से। द्वितीयक उपापचय की वजह से। बात करें सुगंधित फसलें, सुगंधित फसलें कौन कौन सी हो गई, उसमें आ गया सिट्रोनेला हो गया, पाम रोज हो गया, उसके अलावा लेमन ग्रास हो गया, मिंट, उन सभी का अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करेंगे। कौन कौन सी होगी, पाम रोज, सिट्रेनोला, मिंट, पुदीना, उसके अलावा लेमन ग्रास, ये कौन सी है, यह है सुगंधित फसलें। इन सभी का अपन अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। यह हो गई हॉर्टिकल्चर की नेक्स्ट शाखा। अब नेक्स्ट शाखा है हॉर्टिकल्चर की, वो है खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत जैसे ग्रेडिंग हो गया, उसके बाद में पैकेजिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, उनके बाद वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, मतलब फल सब्जी एवं फूल, इनका कटाई उपरांत जो जो अपन क्रियाएं की जाती है उन सभी का अध्ययन अपन इसी के अंतर्गत करते हैं, वो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ जैसे जैम, जेली, शरबत, उन सभी का अपन अध्ययन इसी शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा डिब्बाबंदी हो गई, उन सभी का अध्ययन अपन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें हो गया, सबसे पहले बात करें अपन जैसे हैंडलिंग, दूसरा आता है इसमें ग्रेडिंग, तीसरी है स्टोरेज, चौथा पॉइंट है इसमें वो है वैल्यू एड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है इसमें वैल्यू एडिशन, और लास्ट है मार्केटिंग। मतलब जो फल सब्जियां फूल हो गए उनका कटाई उपरांत हार्वेस्टिंग के बाद उनमें कैसे उनको हैंडलिंग मतलब संभालना, कम से कम उनका नुकसान हो, उनको हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें ग्रेडिंग करना, उसके अलावा नेक्स्ट है उनका कैसे अपने स्टोरेज कर सकते हैं कि उनको बिना खराब या अधिक से अधिक दिन तक अपन स्टोरेज कर सकें। बात करें प्रोसेसिंग की, प्रसंस्करण, जैसे प्लांटेशन क्रॉप होगी उनका अपन लगभग प्रोसेसिंग के बाद में यूज करते हैं,
डायरेक्ट उनका यूज नहीं करते। उसके अलावा वैल्यू एडिशन इसमें जेम, जेली, शरबत हो गया, मूल्य संवर्धन करके अपने जो अधिक उत्पाद, इसका जो उत्पाद है उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना हुआ है वैल्यू एडिशन में, मूल्य संवर्धन। और नेक्स्ट है मार्केटिंग, विपणन। जो अपना प्रोडक्शन उत्पाद हो गया उसको मार्केट में कैसे उनको सेल करके अपने को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, वो उन सभी का अपन ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हॉर्टिकल्चर का। राजस्थान, इंडिया में कितना एरिया प्रोडक्शन है, उनके कौन कौन से इंस्टीट्यूट है इंडिया में और राजस्थान में, उसके अलावा कौन कौन से उत्कृष्टता केंद्र हैं, उन सभी का अध्ययन। इसके साथ साथ कि सकल घरेलू उत्पाद में हॉर्टिकल्चर का कितना योगदान है, उन सभी का अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उस पे हॉर्टिकल्चर की 1 by 1 क्लास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो आपको वहां मिल जाएंगी। धन्यवाद।